Hello everyone, this is Neha. I welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I am present here with the fourth lesson in this ongoing series of spoken English session. आई होप कि जो पिछली क्लासेस हुई हैं, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो विद योर कमेंट्स. आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं. अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे एकदम आराम से कमेंट कीजिए. इफ़ यू वांट इट, मैं इसको फिर से एक बार समझा भी सकती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ. ये बातें तो हो गई. ये जो फोर्थ लेसन होगा, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे कि हम अपने सामने वाले को एड्रेस भी नहीं करते हैं. एड्रेस करने का मतलब होता है संबोधित करना. ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ वी शुड डू दिस. ठीक है, मान लो आप मेरे सामने ही हो. हमारे सामने जब कोई होता है और हम उसे कुछ कहते हैं, मान लो हमारा आई कांटेक्ट है. इफ़ आई से ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस मैं लिख लेती हूँ. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. इसका मतलब हो गया एक ग्लास पानी ला दो. अब देखिए इस सेंटेंस में ब्रिंग लाना वर्ब हो गया, ए आर्टिकल है, ग्लास एक ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑफ और वाटर, ऑफ आपके लिए प्रीपोजिशन है, वाटर जो है एक ऑब्जेक्ट का नाम है, एक चीज़ का नाम है, एक नाउन वर्ड हो गया. अब देखो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट कहाँ है. मैंने कह दिया मेरे लिए ग्लास पानी ला दो. अच्छा, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं जहाँ पे ये दिखे ही नहीं कि किसको कहा जा रहा है, तो वो सेंटेंसेस इम्परेटिव हो जाते हैं. ये सेंटेंस जो है ये इम्परेटिव है और जनरली हम अपने डे टू डे लाइफ में इसी तरह के सेंटेंसेस का यूज़ भी करते हैं. जैसे मान लो आपको किसी को, अपने फ्रेंड को कहीं से बुलाना है, तो आप उसे कॉल कर दोगे, बोलो कि कब आ रहे हो. आप नाम भी लेके बोल सकते हो, बट आप जब नाम लेके बोलते हो तब तो वहाँ पे फिर भी वहाँ पे सब्जेक्ट कौन है भाई, आप काम कर रहे हो ना, यू आर टेलिंग. सो वहाँ पे आप ही हो डूअर. लेकिन सेंटेंस में हमेशा एक हिडन डूअर होता है, एक हिडन सब्जेक्ट होता है, ये होता है यू. यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. लेकिन क्या हम जनरली जब ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं किसी के लिए, तो क्या हम ये यू वाला वर्ड जो है ये बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये हिडन होता है. अब देखिए ये ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये किस तरह का सेंटेंस है? ये सेंटेंस अगर काइंड्स में देखेंगे तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है. ऐसे ये सेंटेंस जो है ये क्या करता है, कमांड देने का काम करता है. कमांड, या फिर यू कैन से इट्स ऑर्डर. अगर आपने उसको बहुत आराम से इजीली कहा है तो वो कमांड हो गया कि मेरे लिए पानी ला दो. बट इफ़ यू से इट स्ट्रिक्टली, अगर आप अपने ऑफिस में हो, आप अपने प्यून को बोलते हो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, देन दैट्स एन ऑर्डर. वो ऑर्डर हो जाएगा. आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, फिर वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो ऑर्डर हो जाएगा. ओके, आपने ऑर्डर किया है. नेक्स्ट जो है हेल्प मी. हेल्प मी, मेरी मदद करो. अच्छा, यहाँ हेल्प मी, अब देखो यहाँ पे हिडन, यहाँ पे भी यू है. मे बी द पर्सन हु आई एम टॉकिंग, जैसे मैं, हो सकता है मैं भगवान से ऐसा कह रही हूँ कि मेरी मदद करो. ये भी हो सकता है कि सामने वाले से कह रही हूँ कि मेरी मदद करो. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हिडन जो होता है यू होता है. अब यू क्यों होता है? यू इसलिए होता है बिकॉज अगर आप कुछ कह रहे हो, मैं कुछ कह रही हूँ, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरे सामने वाले से ही बात करूँगी, तो वो पर्सन मेरे लिए डेफिनेटली यू हो जाएगा और उसके लिए मैं यू हो जाऊँगी. तो यू जो होता है ये सेकंड पर्सन होता है और प्रोनाउंस में ये हमेशा यही एक इकलौता है जो सेकंड पर्सन है. बाकी सबके सब या तो फर्स्ट में है या फिर थर्ड पर्सन में आते हैं. तो यहाँ पे यू जो है हिडन है. अब देखिए यहाँ पे हेल्प मी कहा गया है. आप किसी से हेल्प मांगोगे तो क्या आप उसे ऑर्डर दोगे? नहीं. क्या आप किसी से हेल्प मांगोगे तो उसे कमांड दोगे? नहीं. आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? आपने रिक्वेस्ट किया है. ये रिक्वेस्ट का भाव दिखाता है. या फिर आप जैसे मॉडल्स का यूज़ कर लो, मॉडल्स का, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?
इस तरह के जो क्वेश्चंस, अब यहाँ कुड आ गया है इसलिए यू है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे यू। तो देखिए दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, बस यहाँ ये पूछ रहा है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, और यहाँ पे है कि मेरी मदद कर दो। दोनों सेंटेंसेस का सेम ही मीनिंग है, बस यहाँ क्वेश्चनिंग है और यहाँ पे ये असर्टिव सेंटेंस है। इसी तरह से आप अपने डे टू डे लाइफ में ईजिली इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये सेंटेंसेस ईजी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि द थिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट, द थिंग विच यू आर आस्किंग फॉर, वो चीज़ क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देन यू कैन ईजिली से इट। जैसे मान लो मुझे ज़रूरत है नोटबुक्स की, ठीक है, मैं मार्केट गई, मैंने बोला गिव मी सम नोटबुक्स, आई वॉन्ट टू सी अ नोटबुक विच इज़ विदाउट रूल और अ नोटबुक विच इज़ कम्प्लीटली प्लेन। मुझे एक नोटबुक दे दो जिसमें रूल ना हो। तो क्या मैं सामने दुकान वाले को बोल रही हूँ यू गिव मी नोटबुक? ऐसा तो नहीं बोलते, बोलते गिव मी द नोटबुक। तो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये आप ईजिली, बहुत ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, गो देयर, कम हियर, इफ़ समवन आस्क्ड यू यू कैन से आई एम हियर, आई एम कमिंग। ये ये आई एम कमिंग इट इज़ नॉट एन इम्परेटिव सेंटेंस। ये इम्परेटिव सेंटेंस मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत ईजी है, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, तब आपको शायद ज़्यादा अच्छे से इसको ये समझ में आ जाएगा। सो लेट मी राइट द एग्जाम्पल्स नाउ। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कम हियर, फुल स्टॉप, फिर गो देयर। ओके, कीप इट इन इट्स प्लेस, कीप इट इन इट्स प्लेस मतलब कि इसे इसकी जगह पे रख दो, मतलब जहाँ इसकी जगह है, जहाँ से तुमने इसे लिया था वहीं पे इसे रख दो। कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ। ये सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आप इजीली बोल सकते हैं। और इनिशियली जब आपको बोलना है आप इन सेंटेंसेस को बिल्कुल इजीली बोलिए, और फिर ये जो प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ेगी, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। आप बड़े सेंटेंसेस को भी इजीली फॉर्म कर पाएंगे आराम से। मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ, जैसे कि कीप इट इन इट्स प्लेस, park the car in the parking area। कार को पार्किंग एरिया में पार्क कर दो, ठीक है। अच्छा, ये पार्क द कार भी आप यहाँ तक कर दोगे ना, तो ये सेंटेंस ऐसे भी कंप्लीट है। ये एक्स्ट्रा जो वर्ड्स आ गए हैं इस सेंटेंस के अंदर, ये तो बस ये बताने के लिए हैं कि आप भाई कार को पार्क कहाँ करना है, तो पार्किंग एरिया में करना है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन यहाँ पे भी चाहे तो सेंटेंस को एंड कर सकते हैं पार्क द कार, कार को पार्क कर दो। अच्छा देखो, अगर मैं ये बात कह रही हूँ पार्क द कार, तो मैं किससे कह रही हूँ? खुद से तो नहीं कहूँगी ना ही हवा में, मतलब हम अपने सामने वाले से ही तो बात करते हैं, हवा में थोड़ी बात करते हैं। बहुत बारी हम अपने आप से भी बात करते हैं। जब आप अपने आप से खुद से बात करते हो तो आप उस समय फर्स्ट पर्सन भी हो और आप सेकंड पर्सन भी हो, और अगर आपने खुद के ही बारे में बात किया है तो आप थर्ड पर्सन भी हो गए, क्योंकि जो पर्सन, द पर्सन हु स्पीक्स, द स्पीकर, जो पर्सन बोल रहा होता है, दैट इज़ द फर्स्ट पर्सन। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग मेरे इस सेशन को जब देखेंगे तो आप सुन रहे होंगे, तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। लेकिन अगर मैं लाइव आपके साथ कनेक्ट हो जाऊं, मैं कुछ बोलूं, फिर आप सुन रहे हो, आप सेकेंड पर्सन। लेकिन जैसे ही आपने क्वेश्चन अराइज किया, आप अगर कुछ बोलोगे, देन यू विल बी द फर्स्ट पर्सन, आई विल बी द सेकेंड पर्सन, ठीक है। और हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करें? इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएगा। ग्रामर में पर्सन का मतलब ह्यूमन बीइंग को ही नहीं समझा जाता है। जिस चीज़ के भी बारे में बात कर रहे हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, वो सब पर्सन में ही आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, ये थोड़ा बड़ा है सेंटेंस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पार्क द कार, कार को पार्क कर दो। अब ये मैं किससे बोलूँगी? मेरे सामने वाला जो होगा ना, जो उस कार को ड्राइव कर रहा होगा, या फिर मैं खुद ही ड्राइव करके आई हूँ और मेरा मन नहीं है तो मैंने बोल दिया पार्क द कार, इस कार को भाई पार्क कर दो। तो जिससे मैंने कहा है वो मेरे सामने वाला व्यक्ति है, वो मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गया। इसी तरह से आप छोटे छोटे अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं वो इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर में हो, आप किसी चीज़ के लिए मांग रहे हो, जैसे हम लोग जनरली कहते हैं ना, पानी देना एक गिलास, मेरे लिए चाय बना देना। देन यू कैन से प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, प्रिपेयर अ
कप ऑफ टी फॉर मी, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अच्छा, यहाँ मी आप हटा भी दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ भी सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हो। प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, यहाँ तक आप सेंटेंस को ला सकते हैं। मेरे लिए प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, एक कप चाय बना दो। अगर मैं कह रही हूँ तो मैं अपने लिए ही या तो चाय बनाने के लिए कह रही हूँ, या शायद मेरा कोई दोस्त है जिसके लिए बोल रही हूँ, तो आपने मी कह दिया या नहीं कहा, यू हैव सेड योर सेंटेंस कि चाय बना दो। मेन एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन तो यही देना था ना कि आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाय चाहिए। उसी तरह से कुछ और भी सेंटेंसेस जैसे कि क्लीन द डिशेस, अरेंज योर थिंग्स, यहाँ आप आगे भी जोड़ सकते हो, अरेंज योर थिंग्स प्रॉपरली, अरेंज योर थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक वे, क्लीन द डिशेस को साफ कर दो, बर्तनों को साफ कर दो। अब देखो यहाँ पे किसी भी तरह का आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आप इसको बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। और देखो ये अरेंज है, योर है, थिंग्स है, ये कौन से ऐसे बड़े वर्ड्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स ही नहीं है जो आपकी वोकैबुलरी में नहीं है, ये वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में 100% होंगे। तो आपकी वोकैब जो होती है, इनिशियली आपके पास इतनी वोकैब है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। यहाँ पे क्लीन द डिशेस, बर्तन साफ कर दो, क्लीन पता है इजीली, द आर्टिकल है, और डिशेस आपको द पे बहुत ज़्यादा भी फोकस नहीं करना है। ये डिशेस मतलब होते हैं बर्तन, तो बर्तनों को धो दो, एक ईजी है। प्रिपेयर, आपको पता है प्रिपेयर मतलब क्या होता है, तैयार कर देना, ठीक कर देना, बना देना। तो यहाँ पे प्रिपेयर अ कप ऑफ टी हो गया, चाय, टी का मतलब चाय पता है, कप का मतलब प्याली पता है। तो ये ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है जो बहुत टफ होंगे, जो आप नहीं बोल सकते हो, जो आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस मैं यहाँ लिख देती हूँ, बुक्स शुड बी बॉट, एक मिनट, सॉरी ये मिस्टेक हो गई मुझसे, buy all the books for new class, बाई ऑल द बुक्स फॉर न्यू क्लास, न्यू क्लास के लिए, नए क्लास में गए हो तो उसके लिए किताबें ले लो। तो किसको कहा जा रहा है, सामने वाले को, जो सामने हमारा है उसी को कहेंगे बाई ऑल द बुक्स या बाय द बुक्स, इतना भी कह सकते हैं। यहाँ भी सेंटेंस खत्म, बाय ऑल द बुक्स, सारी किताबें खरीद लो। मान लो वो दुकान में गया है और बहुत सारी किताबें और उसे सारी पसंद आ गई, तो वो क्या करेगा, सारी किताबें खरीद लो। ठीक है, ये भी सेंटेंस क्लियर है। अब देखो जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनका बहुत सारा मतलब होता है, एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाई ऑल द बुक्स का मतलब हो गया, सिर्फ अगर बाई ऑल द बुक्स है, इसका मतलब है जितनी किताबें पढ़ी हैं सब खरीद लो। फॉर द न्यू क्लास अगर है, मतलब जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उन सबको खरीद लो नए क्लास के लिए। और इसका एक ये भी मतलब है कि न्यू क्लास के लिए सारी किताबें ले लो जो ज़रूरी होंगी। यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया गया है इस सेंटेंस में, लेकिन इसका ये मतलब हो सकता है। अब एक सेंटेंस मैं आपको लिख के यहाँ दिखाती हूँ जिसके 2-3 मतलब हो जाएंगे। द डोर इज ओपन। आप सपोज करो कोई ऐसा पर्सन है, द डोर इज ओपन का मतलब दरवाज़ा खुला है। अब इसका मतलब 2-3 हो सकता है। ये एक सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, मान लो एक स्टूडेंट है, वो अपनी लाइफ में सपोज वो अब्दुल कलाम से मिल लेता है, अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मान लो वो मिलता है, ही सेज दैट आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, मुझे आपके जैसा बनना है। देन इफ़ ही सेज, अगर अब्दुल कलाम ने रिप्लाई में कहा द डोर इज़ ओपन, इसका मतलब है यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, means after completing your education you have lots of opportunities, means the door is open for you। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो जितने भी चांसेस हैं, जो भी चांसेस मिलने वाले हैं आपको लाइफ में, वो आगे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये सेंटेंस दिखा देता है अपॉर्चुनिटी को इस सेंस के अंदर। अगर मान लो
जैसे सपोज कीजिए एक बहुत बड़ा कंसर्ट चल रहा है, ठीक है, और वहाँ उस कंसर्ट में जो भी लोग वहाँ पे सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं, मान लो एक पर्सन ऐसा है जिसे वो कंसर्ट पसंद नहीं आता है, उसे बाहर जाना है, देन ही विल गो एंड से आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंसर्ट एनी मोर, आई डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, ये कंसर्ट जो है मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, इसलिए मुझे नहीं देखने का मन है। देन द मैनेजमेंट कैन से येस सर वेरी गुड, देन द डोर इज़ ओपन, द डोर इज़ ओपन मतलब दरवाज़ा खुला है, आप बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये बोल दिया गया यू मे बी आउट, यू मे गो आउट, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है यू मे लीव, आप जा सकते हो। तो द डोर इज़ ओपन, अब देखिए एक ही सेंटेंस के दो मतलब निकल गए, अगर इसे एनालाइज करेंगे तो और भी बहुत सारे मतलब निकलेंगे। तो हमें अभी फ़िलहाल इतना एनालिसिस तो नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि हम कैसे सिंपल सेंटेंसेस को बनाते हैं। ट्राई टू मेक सिंपल सेंटेंसेस योरसेल्फ इन योर डेली लाइफ, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर फैमिली मेम्बर्स। आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, दे आर ओनली द गुड थिंग, दे आर द ओनली हु कैन हेल्प यू इन दिस, वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं। बिकॉज लैंग्वेज इज अबाउट कम्युनिकेशन, वाइल यू कम्युनिकेट टू समवन इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज देन ओनली यू कैन बी अ मास्टर इन दैट। जो भी है, जिसके भी साथ आप मिलते हो, आप कोशिश कीजिए छोटे मोटे सेंटेंसेस, थोड़े बहुत अपने कन्वर्सेशन के बीच में एक आध छोटे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोलिए, अपने घर में बोलिए, अपने दोस्तों से बोलिए, यही आपको हेल्प आउट करेगा। सिर्फ अगर आप क्लास करते हो या आप मन में सोचते हो तो इससे आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मदर टंग है उसे हम कैसे बोल लेते हैं, उसके लिए हम स्पेशली कोई क्लास थोड़ी करते हैं। मतलब हिंदी तो फिर भी पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा रीजनल लैंग्वेज होता है, तो क्या रीजनल लैंग्वेज के लिए तो हम कोई क्लास नहीं करते हैं, फिर भी हम उसे अच्छा बोल लेते हैं, क्योंकि हम उसके लिए यूज टू होते हैं, उसकी हम रोज़ प्रैक्टिस में होते हैं। तो आप इसकी भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, समझ लीजिए कि अभी यही आपका मदर टंग हो गया है। तो कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इट एंड कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।